अब शिवम त्यागी जी, हमने स्टिंग भी देख लिया, हमने शाह की बात भी सुन ली, हमने हुमायूं कबीर को भी सुन लिया, लेकिन एक कंफ्यूजन जो मन में है उस सवाल का जवाब दीजिएगा, ये डील हुई है कि नहीं हुई है? सवाल ही नहीं है। अगर डील होती इस देश के हिंदुओं की, भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारे जो हजारों हजार कार्यकर्ता मारे गए, क्या तब ये सब नहीं हुआ होगा? तब बाबरी तोड़ी गई, हमारी पूरी पार्टी पर केसेस हो गए, क्या तब नहीं ये डील होने की बात हुई होगी? जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर जो है पूरे देश में जो इस मोर्चा निकालती रही, पूरे देश में इसको लेकर बात करती रही कि हमें श्री राम मंदिर बनाना है, श्री राम मंदिर बनाना है, श्री राम मंदिर बनाना है, क्या तब हम लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं आया होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दंडवत होकर श्री रामलला को प्रणाम किया और जब मंदिर के लोकार्पण और सारे प्रोग्राम्स में गए, पूरे देश के लोगों ने गालियां दी हमें। इस देश के एक एक सेक्युलर, कथित सेक्युलर ने, इस देश की एक एक पार्टी ने, इस देश के एक एक आदमी ने यह कहा कि ये क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री तो सबके होते हैं, श्री राम मंदिर के लिए क्यों जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जब नहीं रुके तो कोई 2 कौड़ी का बाबर भक्त आ जाएगा, उससे हमारा लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। और एक और चीज, और एक और चीज, और एक और चीज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, और यह सच्चाई है, मैंने तो आपको भी 5 लाख रुपए दिए थे सवाल ना पूछने के, मुझसे सवाल मत पूछना। वीडियो में अभी बनवा रहा हूं, वो बन रहा है जल्दी, वो मैं अपनी टीम को लगा के आया हूं कि जब तक मैं निकलूं ना स्टूडियो से, एक वीडियो और तैयार कर देना। ये अच्छा तरीका है, ये अच्छा तरीका। आप देखिए, एआई में आपकी मास्टरी हासिल है और आप आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर। सारी दुनिया की मास्टरी एआई की वीडियोस आप बनाते हैं, मेरे साथ एआई की वीडियो बनाने की बात कर रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, तो फिर ममता पर क्या आरोप मर रहे हैं? कहिए कि आप इसमें संलिप्त हैं। हम अनपढ़ों की पार्टी नहीं है ना भैया, पढ़े लिखों की पार्टी है। एआई आजकल बच्चा चला रहा है, सबसे लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी कहना चाहता हूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। अगर सही से प्रॉम्प्ट हाँ। सारे हिंदुस्तान के बच्चों की बेइज्जती करना उचित नहीं है, आपको सिर्फ गलगोटिया ही दिखाई दिया, इन बच्चों को ही देख लेते हैं। खैर, अब लग गई मिर्ची। प्लीज रुकिए ना, बिल्कुल मिर्ची नहीं लगी, बिल्कुल। अच्छा, पहले कंप्लीट। हाँ, और कमाल की बात यह है, इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप चैट जीपीटी को भी प्रॉम्प्ट बना के दे देंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन एक बात साफ है, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और बाबरी वालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का विषय पिछले 30 साल से चल रहा है। पिछले 30 साल से कौन बाबर की तरफ खड़ा है और कौन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरफ खड़ा है, बस इतना देखने की आवश्यकता है। इस थिंग पर सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। बाबरी आपको सूट तो करती है ना शिवम त्यागी जी, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबरी आपको सूट करती है। बाबरी का मुद्दा जितना उछलता है उतना आपको सियासी लाभ होता है, इसलिए आप बाबरी को कभी भी मरने नहीं देते, बाबरी को कभी जमीन के अंदर गड़ने नहीं देते, कहीं ना कहीं उसका जिन बाहर आ ही जाता है। इस पार्टियों में, इस पूरे देश में जिस पार्टी और जिस नेता की औकात हो वो खड़ा होकर दिखा दे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरफ, जैसे हम खड़े हुए जब इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नारा लगाने भर से जेल हो जाती थी। कोई करके देखे? हमने अपने कार्यकर्ताओं को सैक्रिफाइस किया है, हमारे नेताओं पर जेल हुई है, हमारे नेताओं पर केसेस चले हैं, उनको मारा गया है, उनको गोली मारी गई है, कार्यकर्ताओं को पीटा गया। किसी की इतनी हैसियत है तो करके दिखाए। डरते थे सब, टोपी सबने पहनी, लेकिन किसी की तिलक लगाने की हिम्मत नहीं हुई। इस वजह से हम यहां, ये सूट करने का विषय नहीं है। और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं, बाबरी जिनको सूट करती थी उनकी तो कहानी खत्म हो ही गई। हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शूट करते हैं। जब से हुए हैं, जब से बात हुई है, जब से मंदिर का विषय आया है, जब से वो चर्चा में आया है, भारतीय जनता पार्टी सुख में। और मैं तो कहता हूं 140 करोड़ लोगों को, और धरती पर जितने लोग हैं, अगर वो सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आशीर्वाद लें तो उनकी तो नैया वैसे ही पार हो जानी। आप भी लिया करो थोड़ा।